नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज की वीडियो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ आपके दांतों के रिलेटेड। आपके दांत जो हैं इसमें कीड़ा लग रहा है, दांतों में इन्फेक्शन हो गया है, मुंह से बदबू आ रही है और दांत है कि दर्द में दर्द हुआ जा रहा है। आप डॉक्टर के डॉक्टर बदलते हैं, आपका आराम हो ही नहीं रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे एक घरेलू दादी नानी के ज़माने का जो नुस्खा होता है उसके बारे में सबको पता होता है, लेकिन ये कैसे यूज़ किया जाए और ये क्यों इसको यूज़ करने से आपको फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और उस नुस्खे में कौन से ऐसे 2 उपाय हैं जिसको कि करके क्यों उसको किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इसको आप प्रॉपर देखिएगा। और कैसे कैसे उस नुस्खे को बनाना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बारे में तो मुझे लगता है कि हर घर के लोग, हर घर के आदमी औरत सब लोग जानते होंगे। यहाँ तक कि जिनके घरों में बुजुर्ग लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जिसको अच्छा, ज़रा सा भी आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और जिनको ज़रूरत होगी उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो जैसे कि आप कभी-कभी होता है कि आपके दांत अचानक से दर्द होने लगते हैं और अचानक से इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। तो जो दांतों में दर्द होता है और दांतों पे इन्फेक्शन क्रिएट होता है, उसका जो रीज़न होता है, आपके मुँह के अंदर जो आपके ही नहीं, सबके मुँह के अंदर जो होता है, कई प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन जब आप कुछ खाते हैं और वो आपके दांतों के बीच में फँस जाता है, और स्पेशली अगर वो मीठा होता है, तो वो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया हैं उनको मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। अब वो उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो उसको खाने शुरू करने के बाद जब वो खा के ख़त्म कर देते हैं, तो जो बैक्टीरिया है वो एक ऐसा एंजाइम या ऐसे एक मिनरल्स रिलीज़ करते हैं जो कि आपके दांतों के ऊपर की लेयर को गला देता है। और जब दांतों के ऊपर की लेयर आपकी गल जाती है तो वहाँ पे ब्लैकनेस हो जाएगी, वहाँ पे कैविटी फॉर्मेशन हो जाता है। और कैविटी फॉर्मेशन हो जाता है तो दांत ब्रिटिल होकर धीरे-धीरे करके टूटने लगते हैं। इसी को कीड़ा लगना, इसी को खुरदरा या इसी को दांतों में कीड़ा लगना बताया जाता है। कीड़ा किसी भी प्रकार का दांतों में नहीं होता है, लेकिन इसी को नॉर्मल भाषा में कीड़ा लगना बोलते हैं। डेंटिस्ट इसको कैविटी या डिकेट बोलते हैं, टूथ डिकेट भी बोला जाता है। तो जैसे कि आपको ये बताया गया कि दांतों में कीड़ा कैसे लगता है। अब दांतों में जब कीड़ा लगता है तो जब स्टार्टिंग में आपका हल्के सेंसिटिविटी होती है तो वो आपके ऊपर के लेयर का डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन जब आपके डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स इसमें इफेक्टिव होते हैं तो मुंह के अंदर पानी लगना शुरू होता है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी, पानी ये सब होने लगता है। उसके बाद अगर आप और ज़्यादा डिकी होता है, आप केयर नहीं करते हैं, तो आपके पल्प तक जब इन्फेक्शन पहुंच जाएगा तो फिर ये आपके दिक्कत करेगा कि आपके पल्प में इन्फेक्शन होगा, आपके मुंह के अंदर दर्द होगा, मुंह के अंदर पस फॉर्मेशन होगा और पस जब बनता है तो फिर आपका गाल, मुंह सूजने लगता है और इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो इतनी ज़्यादा नौबत नहीं आएगी, इसीलिए मैं ये घरेलू नुस्खा आपको बताने के लिए आया हूँ। तो इस घरेलू नुस्खे में आपको 2 चीज़ें सिर्फ लेनी है। पहला लौंग, जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीवायरल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। ये दांतों के लिए और आपके मसूड़े के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और दूसरे नंबर पे जो होता है वो फिटकरी होता है, जिसको कि पोटास एलम बोलते हैं। इसका आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन दांतों के लिए इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आपकी सेंसिटिविटी को रोकता है, आपके मुँह के अंदर बैड ब्रीथ है उसको रोकेगा, दांत में डिकेड हो रहा है उसको रोकेगा, दांतों में इन्फेक्शन हो रहा है उसको रोकेगा, ये सारी चीज़ें। अब इनको यूज़ कैसे करना है, वो नुस्खा कैसे बनाना है। तो देखिए, आपको लेना है जो पानी की बोतल है, इसको आपको पानी की बोतल लेना है। एक काँच की बोतल लेंगे, याद रखिएगा काँच की बोतल लेना है, उसमें 1 लीटर पानी भर लीजिएगा। अब 1 लीटर पानी भरने के बाद आपको लेना है 30 से 40 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा। और 30 से 40 ग्राम जो फिटकरी का टुकड़ा होता है ये आपको इसको कूट-कूट करके छोटे-छोटे पीस करने हैं। अब इस फिटकरी के जो छोटे-छोटे पीस हैं इसको उस पानी के अंदर आप डाल देंगे। पानी के अंदर डालने के बाद फिर आपको लेना है लौंग। और जब लौंग, याद रखिएगा लौंग जो फूल वाली लौंग होती है उसी को यूज़ कीजिएगा, वही आपको इफेक्टिव होगी। जो बिना फूल वाली लौंग है उसका कोई असर नहीं होता है। जो फूल वाली लौंग होगी उसको लेकर के इसमें आप डाल देंगे और इसको फिर आप अच्छे से 2 से 3 दिन के लिए कंटेनर टाइट करके बंद करके एक ऐसी जगह पर रख दीजिएगा कि आपको याद ही न रहे कि आपने कुछ रखा भी है।
2 से 3 दिन रख करके फिर उसको आप भूल जाइए और फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। जब 2-3 दिन बाद आप इसको देखेंगे ना, तो आपका बिल्कुल भी चमत्कार लगेगा कि अरे ये तो चमत्कार हो गया। जो एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी था, वो उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो बिल्कुल हल्के पीले रंग के पानी आ जाएगा और लौंग भी जो देखेंगे वो भी सूज करके मोटी हो जाएगी। अब इस पानी का यूज़ कैसे करना है? तो इस पानी का यूज़ करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको रोज रात को सोते समय खाना वाना खा लिया, सब कुछ खा लिया, उसके बाद कुछ खाना नहीं है। उसके बाद जब सोने से थोड़ा सा पहले आप वॉशरूम में जाएंगे, इसको एक छोटा सा शीशे का बोतल ले लीजिए या ग्लास ले लीजिए, उसमें पूरा पानी भर दीजिए, 2 से 3 चम्मच इसको डाल करके और रोज रात को कुल्ला कीजिए। 2 से 3 मिनट कुल्ला करने से आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट होगा कि आपके दांतों में से रिलेटेड जितनी भी समस्या है, दांतों से पस आना हुआ, दांतों में दर्द हुआ, दांत को टूटना हुआ, टूट के ब्रिटल हो रहे हैं, मुंह के अंदर बदबू हुई, मुंह के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार पस हो रहा है, ये सारी चीज़ें मुंह से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर आएगा। और आप जो बार बार डॉक्टर्स के पास दौड़ रहे हैं, डेंटिस्ट के पास दौड़ रहे हैं, वो दौड़ना आपका कम हो जाएगा। सिर्फ इस छोटे से उपाय से आपके दांतों को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और चलिए मान के चलिए कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 40-50 साल के लोग हैं, वो अपने दांतों से इस उपाय को नहीं यूज़ करते थे, लेकिन जो अपने बच्चों को आप इसमें ज़रूर आदत डालिए कि रोज़ रात को सोते समय वो ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करने के बाद फिर आप इसका उपाय करवाइए। और इस उपाय से करवाने के बाद आप खुद ही देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने लगातार करते करते उनको इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। और जब इनको उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी तो उनके दांतों में कभी भी किसी भी प्रकार का पेन या इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि दांतों में किसी प्रकार का पेन इन्फेक्शन होने के लिए आपको मीठा खाने की ज़रूरत है। अपने मीठे पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और या ये तो बिल्कुल भी जो व्हाइट शुगर होती है उसको खाना बंद कीजिए, क्योंकि व्हाइट शुगर जो होती है आपके दांतों के लिए, स्पेशली आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। उस पर भी हम आप बोलेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कि इसको मतलब कि इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके बॉडी के लिए नुकसानदेह और बॉडी के लिए दिक्कत पैदा करेगी, क्या क्या बीमारियां उससे आपको हो सकती हैं। लेकिन जब जो दांतों के लिए होता है, इसमें आपका दांतों में कैविटी ना लगे, इसलिए मीठे पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और फिर इस नुस्खे को बना करके यूज़ कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपके दांत कितने ज़्यादा स्वस्थ हो गए हैं, कितने ज़्यादा मस्त हो गए हैं, बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे, लोहे की तरह दांत आपके हो जाएंगे। आप किसी भी प्रकार के लोहे के चने चबा भी सकते हैं इस दांतों से। इसको यूज़ करके आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा मस्त और आप कई हजार रुपए बचा सकते हैं अपने डेंटल ट्रीटमेंट के लिए। हालांकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं भी एक डेंटिस्ट हूँ। मेरा ये बताने का ये तरीका इसलिए है कि जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के अभाव में अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं, तो वो लोग इस उपाय को करके कम से कम अपने दांतों की जो प्रॉब्लम है कुछ दिन के लिए इसको हटा सकते हैं या दूर कर सकते हैं। इसलिए इस नुस्खे को करना जरूरी है। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।